नमस्कार मित्रों। आप में से कुछ मित्रों ने सत्संग में कई बार मुझसे ये प्रश्न किया है कि हम साधना करते हैं, योग करते हैं, पंच प्रत्याहार की क्रियाएं करते हैं और अब हमें ये उत्कंठा उठती है कि हम किस चक्र पर पहुंच चुके हैं, हम अध्यात्म के मार्ग में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो ये उत्कंठा, ये उत्तेजना, ये जिज्ञासा बहुत ही प्राकृतिक है, परंतु इस बात को समझिए कि निरंतर अपने को आकलन करना, इवैल्यूएट करना क्यों सही नहीं है। आपको हर एक कुंभक क्रिया, हर एक अनुलोम विलोम के बाद ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप मूलाधार से स्वाधिष्ठान पर पहुंच चुके हैं, स्वाधिष्ठान से मणिपुर पर पहुंच चुके हैं। इसका कारण ये है कि ये जो डिस्टिल्ड एनर्जी है, जिसको प्राण कहते हैं, वो बहुत ही धीमे धीमे उठती है। जो कुंडलिनी का सर्प है वो बहुत धीरे धीरे फन उठाकर ऊपर उठता है मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ। तो वो धीरे धीरे उठता है और हमारी भलाई इसमें ही है कि हम उसको धीरे धीरे स्वतः स्पॉन्टेनियसली उठने दें। उसमें हम अपनी इनपुट्स ना डालें तो बेटर है। उसको आकलन करेंगे तो अक्सर आप डिस्करेज्ड हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि वो एनर्जी जो है, जब तक वो सहस्रार तक नहीं पहुंचती है, आपकी प्राण की शक्ति, तब तक वो ऊपर नीचे आक्षिप्तो भुंज दंडेन यथा उच्चलति कंदुक प्राणापान समाक्षिप्तस्ते जीवो न तिष्ठति। वो ऊपर नीचे भुंज दंडेन, एक बल्ले से जो गेंद को आप ऊपर नीचे फेंकते हो, मारते हो, उसी तरह वो ऊपर नीचे एनर्जी होती रहती है। ऊपर नीचे प्राण की शक्ति इसलिए होती है क्योंकि हमें अभी स्थित प्रज्ञ की अवस्था नहीं पहुंच सकी है। जो काम है, जब कामातीत हो जाओगे तो फिर आप पीसफुल हो जाओगे। विहाय कमाने सर्वान पुमांस चढ़ते निष्प्रिया निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख समी। तब आप में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन चीज़ों से आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो स्टोइसिज्म या स्थित प्रज्ञ अवस्था है, वहां पर यदि आप आ जाएंगे तब आपके इमोशंस लॉक हो जाएंगे। तब आपकी जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली ऊपर उठेगी। पर जब तक कुछ काम वासना है, थोड़ा सा कुछ खा लें, रसगुल्ले खा लें, थोड़ा सा टीवी देख लें, थोड़ा सा वीडियो गेम्स खेल लें, थोड़ा सा अमुक जगह पे जाके थोड़ा घूम आए, थोड़ा वहाँ उनकी शादी में, शर्मा जी की शादी में पूड़ियाँ खा के आ जाएं, ये जो उत्कंठाएं मन में छोटे मोटे जो काम हैं, डिज़ायर्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, पर ये द्योतक है, इंडिकेटर है कि अभी आप में बहुत ज़्यादा काम करना या फिर आगे उठना ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने को एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्ट ना करें कि अरे आज तो हम मूलाधार पे क्यों लटके हुए हैं, हमें तो स्वाधिष्ठान पे पहुंच जाना चाहिए। 2 दिन हो गए हैं, इतनी बार कुंभक कर चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 15 दिन से हम लोग ये सांस खींच रहे हैं ऊपर नीचे, ऊपर क्यों नहीं उठ रहे। देखिए, अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने को लीवे दीजिए कि हाँ ठीक है, अभी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हुआ है, जब स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब हमें अच्छा फील होगा ज़्यादा, और जब ज़्यादा दिन तक स्थित प्रज्ञ या स्टोइसिज्म पीसफुल हो जाएंगे तब हमें इंट्रोस्पेक्टिव ब्लिस या परमानंद, चरमानंद की अवस्था महसूस करेंगे, जब ना कि केवल हम बिल्कुल खुशी से तृप्त हो चुके हैं, हमारे आजू बाजू जो भी लोग आएंगे ना, उनको एक अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे एक सुंदर सा फूल चारों तरफ महक महक अपनी जो सुगंध है बिखरा देता है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जब वो अवतरित हो जाता है, अवधूत या अवतार बन जाता है, तब उसके इर्द गिर्द जो भी बैठेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। गुणों का प्रभाव है, जैसी चीज के संपर्क में आओगे वैसे आप में गुण अवतरित हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे आपके जो इमोशंस है ना, अगर आप में ज़्यादा सब्सिस्टेंस की टेंडेंसी है कि हमें थोड़ा सा घर चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर कार चाहिए, थोड़ी संपत्ति चाहिए, तो वो मूलाधार में लटके हैं।
जो थोड़ी वासना जाग गई, संस्कार जो पुराने थे वो एक बार फिर से अवेकन हो गए, तो आप में ज़्यादा भोग विलास की टेंडेंसी आएगी। थोड़ा सा शरबत पी ले, थोड़ा सा रसगुल्ला खा लें, थोड़ा आलिंगन कर लें, थोड़ा वीडियो गेम खेल लें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, शौकिया प्लेजर्स, डोपामीन सर्ज थोड़ा सा निकल जाए, मज़ा आ जाए थोड़ी देर के लिए, प्रेया टेंडेंसीज जो हैं वो सारी स्वादिष्ठाना पे लॉक्ड है। उसके बाद मणिपुरा, आज कुछ कर गुजरेंगे क्रांतिकारी लोग, आज समाज का निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे। ये जो अच्छे कुछ आपके नेता लोग हैं, उन जैसे लोगों की जो टेंडेंसीज है ना, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो सारे मणिपुर पे हैं कि हमसे बढ़कर कुछ है। तो उसको प्राप्त करने की जब आप में ललक जागेगी तो मणिपुर पे आ जाएंगे। चाहे वो परिवार के लिए भी हो सकता है, परिवार के लिए कुछ कर गुजरे, पर निस्वार्थ होगा, अपने से एक बड़ा मोटिव होगा जिसको प्राप्त करने की टेंडेंसी होगी। वो इमोशन है तो आप मणिपुर पे हैं। अब आप में कंपैशन आ गया, सबके प्रति सहिष्णुता आ गई, सबके प्रति आप में थोड़ा सा एम्पैथी आ गई कि उनकी सहानुभूति होती है, दूसरे को कष्ट में देखकर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये एक तरह का कंपैशन समझ लीजिए, एक तरीके का अनहद चक्र जागृत हो चुका है। तत्पश्चात आपको फिर विशुद्ध आएगा, जहां पे करेज आता है, जो शक्ति आती है, साहस आता है गलत से लड़ने के लिए। और अंततः आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाएगा, तब आप में केवल ना ही अपने दूसरों की जो थॉट्स हैं उसको रीड करने की सेंसेशन आएंगी, बल्कि आप जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो आपको रिले करने लगेगा। आपका चित्त अचानक से बहुत ही ऊपर उठ जाएगा। जो रामकृष्ण परमहंस बिना किताबें पढ़े इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल देते थे, ईश्वर चंद विद्यासागर तक को उनसे हैरानी होती थी उनसे बात करके, वो इसलिए है क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। तो कॉस्मिक डिवाइन इंट्यूशन इंटेलिजेंस सारा डाउनलोड हो रहा है दिमाग में। कोई विचार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल सरेंडर मार दिया है, ईगो है ही नहीं। तो इस चक्कर में आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। पर आज्ञा से लेकर मूलाधार तक ये सारे चक्र आपके ऊपर नीचे होंगे। किसी दिन आप में बहुत ज्यादा बल आ जाएगा, बिल्कुल शौर्य साहस जाग जाएगा, लगेगा अरे आज तो विशुद्धा पर पहुंच गए हैं। फिर अचानक अगले दिन लगेगा थोड़ा सा रसगुल्ला खा लेते हैं, 2-4 बहुत दिन हो गए। तो ये जो ऊपर नीचे भागती हैं भावनाएं, वो भावना को आपने उपासना में नहीं वर्णित किया है। भावना जब उपासना या आराधना बन जाए तो वो भक्ति योग है। उसके पहले तो भोग योग है। तो भोग जितना करेंगे उतना ज़्यादा लोअर चक्रास पे रहेंगे, चाहे मूलाधार हो या स्वादिष्ठाना हो, ऊपर नीचे जाते रहेंगे। इसलिए उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है, मनुष्य है, अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की क्षमता है और बहुत ज़्यादा स्कोप बचा हुआ है, तो उस पर हम वर्क करेंगे। तो इसीलिए ये मैं कहता हूं कि अपने इमोशंस को समझकर आप जान जाएंगे कि किस चक्र पर आप आज स्थित हैं। कल वो चेंज हो सकता है। मूलाधार का इंसान स्वादिष्ठाना पे आ सकता है, स्वादिष्ठाना का इंसान गिरकर मूलाधार पर जा सकता है। पर जनरली जो पशु है ना, वो देखोगे कि केवल अपने बारे में सोचते हैं। वो थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा इधर घूम ले, थोड़ा सा जब मन चाहा किसी प्रे को देखा तो उस पर बिल्कुल झपट पड़ेंगे। इंस्टिंक्टिव, एनिमल, प्रिमिटिव बायोलॉजिकल अर्जेस, ये सारी जो चीजें हैं ना, वो मूलाधार के नीचे है। तो जब मूलाधार जागृत हो जाता है तो पशु योनि से मनुष्य योनि में आ जाते हैं। पर मनुष्य योनि फिर से अगर हरकतें पटकेगा तो पशु योनि में बिल्कुल जा सकता है। तो इसीलिए ना माम दुष्कृतन मुद्दा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपराहित ज्ञान आसुरम भावमाशिता। 4 तरह के लोग मेरे पास कभी नहीं आ पाएंगे अर्जुन, और 4 तरह के लोग हैं जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं। तो ना माम दुष्कृतनो मुद्दा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्ट हैं, जो मूढ़ हैं, जो नराधम हैं, बिल्कुल गिरे हुए हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण में बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। एक तरफ सज्जन है तो एक तरफ दुर्जन है, एक तरफ महात्मा है, एक तरफ दुरात्मा है। तो इसीलिए आपकी इच्छा है कि आपको सज्जन वाले पोलैरिटी पे जाना है कि दुर्जन वाले पे। दुर्जन वाले पे प्रिया है, दुर्जन वाले पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, परंतु कर्म बंधन के कारण आपको निचली योनि में भेज देंगे कि जाओ मजे करो। अब जितने मजे करने हैं, आपको सियार, लोमड़ी, भेड़िया बनाकर बोलेंगे कर ले जितने मजे करने हैं, जितने एनिमल इंस्टिंक्ट है सारे पूरे होंगे, पर रहोगे जंगल में ही, फिर वो हरकतें वो जानवरों वाली ही रहेंगी। तो इसीलिए जब उससे मन भर जाएगा तब चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्थुन आर्थो जिज्ञासु थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 तरह के लोग मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। तो वो वही लोग हैं जो चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनो आर्थो, जो
ट्रबल में है, डिस्ट्रेस्ड है, जिज्ञासु जो जो नॉलेज के लिए खोज रहा है, जो जिज्ञासा ज्यादा है, और एक जिसको अर्थ चाहिए, जिसको पैसे वैसे चाहिए, थोड़ा थोड़ा सफरिंग में चल रहा है, और चौथा जो है वो है ज्ञानी। तो उनमें सबसे ज्यादा मुझे पसंद है ज्ञानी, क्योंकि उसका कोई एंगल नहीं है, उसको मेरे प्रति बहु ना मनते जन ना मनते ज्ञान वाम वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों की जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखकर वो एक्सपीरियंस द्वारा समझ गया है कि बाकी कुछ यहाँ करने को रखा नहीं है, लोमड़ी सियार भेड़िया बनने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर मजे आते हैं फिर तकलीफ होती है, इससे अच्छा इंट्रोस्पेक्टिव ब्लिस में जाएं, योगी बने, भोगी बनकर कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज एक्सपीरियंस से आएगी, जितना मैं बोलूंगा उससे आप पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा गुणों के कारण, पर जब आप अपने जीवन में अवतरित करेंगे उसको, अपने आप की अनुभूतियां होंगी वैसी, तब आप फिर अनुरक्त हो जाएंगे ईश्वर में, और फिर भक्ति योग से निष्काम योग, ध्यान योग और अंततः ज्ञान योग को प्राप्त कर जाएंगे। तो इसीलिए चक्रों के चक्कर में ना पड़े, उसको समझे कि चक्र है वो धीरे धीरे उठेगा जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, पर उसको खुद से जागृत ना करें। अगर कुछ भावनाएं सेंसेशंस आती हैं तो उसको इग्नोर करें। विटनेसर हो, आत्मा हो तो दृष्टा बनो, देखो, उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व होकर, पार्टिसिपेट होकर उसमें ज़्यादा ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 5 तरह के जो ध्यान बताता है मुझे, 5 तरह की लेवल हैं जिस पर आप साधक मूव कर सकता है। पहला लेवल है सज्जन। सज्जन का लेवल है वो मैं एक चक्र को नहीं बोलना चाहूंगा, तीनों जो नीचे के चक्र है ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, वो सज्जनों के चक्र हैं। मतलब ये कि गृहस्थ इंसान भी है, साधु महात्मा भी है, जो भी है उसका आचार सदाचार में है, उसकी जो हरकतें हैं बहुत ही डिस्टिल्ड हैं, वो ज़्यादा स्वार्थी नहीं है, दूसरों के बारे में सोचता है, अपने जीवन को भी जीता है मजे लेकर, पर उसके बैलेंस है, और उसका एक देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या देश हो। सज्जन से ऊपर उठेंगे तो फिर आते हैं साधु। साधु वो हो गया जिसमें त्याग और सन्यास दोनों की भावनाएं हैं। सन्यास मतलब हम लड्डू नहीं खाएंगे, और त्याग मतलब हम लड्डू खाएंगे थोड़ा सा, पर अपने बच्चे बीवी सबको ज़्यादा दे देंगे ताकि हमको उनको खुश देखकर ज़्यादा खुशी होती है। तो ये कर्म फल की प्राप्ति ना करने की इच्छा रखते हुए भी कर्म को करना, काम करना, दूसरों की हेल्प करना, वो त्याग है। त्याग को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है सन्यास से, पर जो असली साधु है, कर्मयोगी साधु है, वो सन्यास भी करता है और त्याग भी करता है। उसके ऊपर उठेंगे तो फिर आपके चक्र अचानक से बहुत जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा साधु लोगों का कर्म जो है वो यज्ञ, दान और तप पर बेसिस्ड है। सैक्रिफाइस, फिलैंथ्रोपी और ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब पंच प्रत्याहार, और सैक्रिफाइस मतलब सरेंडर, भक्ति योग, और ऑफकोर्स फिलैंथ्रोपी मतलब देना। तो वो जो कर्म योग की शक्ति है वो करेंगे, और ध्यान भी करते हैं। तो ऐसी शक्तियां त्रियोग और जो पंच प्रत्याहार की हैं वो साधु लोग अक्सर करेंगे। उससे ऊपर उठ जाएंगे तो उनके चक्र ऊपर उठ चुके हैं, तो वो अनहद विशुद्ध से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनका जो आज्ञा चक्र है, सिद्धि का चक्र है, वो जागृत हो चुका है। तो दुनिया भर की शक्तियां आ जाती हैं, मटेरियलाइज कर लेंगे। आप देखेंगे कि कई लोग होते हैं जो ऐसे हाथ घुमाते हैं और उनके हाथ में माला आ जाती है। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आती है, बहुत बार घुमाया है। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि सबके पास सब शक्तियां नहीं आएंगी, पर वो ये निर्धारित नहीं करता है कि कौन सिद्ध पुरुष है, कौन बहुत ज़्यादा अवतार बन चुका है और कौन नहीं। वो ये बताता है कि आप में एक प्राण की एक पर्टिकुलर शक्ति है जिसको मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, और वो शक्ति आपके अंदर आ गई है। आपने उसको पाने की कोशिश की तो आ गई है। कई सिद्ध महात्मा पुरुष होंगे जो उस शक्ति के पीछे नहीं भागेंगे। तो मेटीरियलाइजेशन की पावर एक हो गई, अपने शरीर का आकार बदलना। जैसे हनुमान जी को ही बोलते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सिद्धियां हैं, कभी लघु रूप धारण कर लेंगे, कभी विकराल रूप धारण कर लेंगे। तो इसीलिए ये अलग अलग जो मायावी बोलते हैं ना, कृष्ण को कई बार सुनोगे बोलते हैं कि मायावी कृष्ण थे। तो ये जो दुनिया भर के कार्यकलाप कर लेते हैं, माया जाल रच लेते हैं, आपको बिल्कुल मूढ़ित कर देंगे, क्योंकि ये तो माया का संसार है। तो उल्टी सीधे हरकतें तो करेंगे ही, आपको बिल्कुल हतप्रभ हो जाएंगे, अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, क्या मजेदार आदमी है। हाँ, सिद्ध हैं, ऑफकोर्स उनके जो चक्र हैं वो जागृत हो चुके हैं, पर ये याद रखिए सिद्ध पुरुष जरूरी नहीं है कि वो एनलाइटेंड बीइंग हो। उसको एनलाइटनमेंट आना अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि सिद्धि आज्ञा चक्र पे है। सारे कॉस्मिक इंट्यूशन उसमें आ तो रही है, पर वो कर्म बंधन से पुनः मुक्त नहीं हो पाया पूर्णता। तो पूर्णता जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई आप में संस्कार वासनाएं नहीं रह जाएंगे, विहाय कमन सर्वान पुमांस चरते निष्प्रिया हो जाएंगे, क्रेविंग फ्री हो जाएंगे, तब आप रेडी होते हैं सहस्रारा को जाने को।
जब तक सहस्रारा आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की अनुभूति को आपने महसूस नहीं की, जिसको समाधि कहते हैं, समाधिस्थ अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप एनलाइटनमेंट के लिए रेडी नहीं हैं। सिद्ध पुरुष भी कई बार अपनी सिद्धियां खो देगा अगर अहंकार में आ जाएगा, जो जो वो करता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर दिखाने की ज़्यादा टेंडेंसी होगी ना, जैसे आपने याद होगा एक बहुत ही अच्छे पुरुष थे, इजरायली पुरुष थे, जो कि अपने आंखों से चम्मच को बेंड कर देते थे, ऐसा दावा करते थे। पर एक बार फिर ब्रॉडकास्ट करने उनको बुलाया गया नेशनल टेलीविजन पे, तो फिर उनसे हुआ नहीं, बोलते नहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो देखो, शक्तियों को ज़्यादा दर्शाओगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो नाश होगा ही, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस शक्ति से। शक्ति ने तो प्राण ने दिया है आपको ये सिद्ध करने की शक्तियां। अब आप उसका अगर दुरुपयोग करेंगे, पैसा कमाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, अटेंशन चाहिए आपको, दुनिया भर की आपको बताना है दुनिया को, तो नहीं, फिर सुपर पावर्स नहीं रहेंगे। सुपर पावर्स तभी आएंगे जब आप उनको गुप्त रखेंगे और ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। जहां प्रचार प्रसार किया, अहंकार जाग गया, तो फिर वो सिद्धियां लॉस हो जाएंगी और फिर वापस गिर जाओगे मूलाधार पे, फिर जाओगे पशु प्रवृत्ति में आ जाओगे। इसलिए सिद्धियों का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें और उसके पीछे भागे भी नहीं। आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो क्या करना यार, मेन तो अपने को एनलाइटनमेंट, अपने को आगे निकलना है, सैल्वेशन, निर्वाणा प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए जब सिद्धियों के ऊपर उठ जाएंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। उसमें आप वो भावना आती है जो आपको बिल्कुल लीन हो चुके हैं परमात्मा में, तो फिर आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी। इसलिए वो अनुभूति आपको जल्दी नहीं होगी, कई वर्ष लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे, पर उस पार्क पे अगर पाथ पे आप बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऑटो सेव का पार्ट है, पार्थ नावे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचिमां श्रीमताम गृहे योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट इंसान जो योग के मार्ग पे आगे तो बढ़ा, पर पूर्णतः अपने डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान को पहुंच नहीं पाया, उस इंसान की मैं मदद करूंगा। उसका जो भी डेवलपमेंट है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसको ऑटो सेव कर दूंगा संस्कार के रूप में। अच्छे संस्कारों के साथ वो जन्म लेगा, अच्छी परंपरा वाले परिवार में जन्म लेगा, वहां पे उसका फिर से प्रोग्रेस होगा, उसका आगे बढ़ना होगा, और उस तरीके से वो प्रगति के मार्ग पर आगे पहुंचकर अंततः मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए मित्रों, अपने को रोज एनालाइज ना करें। सिद्ध पुरुष ही आगे जाकर अवधूत बन जाता है जब उसको एनलाइटनमेंट मिल जाती है। एनलाइटनमेंट मिलने के बाद अवधूत, जैसे नीम करोली बाबा हुए, वो जैसे लोग हेडाकान बाबा हुए, वो लोग नीचे आएंगे जब उनको अपने दूसरे फ्रेंड्स, फिलोसफर्स, जो भी उनके अपने मित्रगण हैं या जो अलग जो आत्माएं हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, युगों युग से आते हैं और अपने जो अलग मित्र हैं, जिनका थोड़ा हेल्प चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए उनको कि हाँ हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आगे दाएं बाएं देखते हैं तो प्रकृति के जो प्रलोभन है उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनका भला करने के लिए अवधूत लोग वापस जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में। अच्छा, उससे भी ऊपर निकल गए तो अवतार हो गए, तो वो 10 अवतार कह लो विष्णु के, या फिर अंश अवतार कह लो, हनुमान जी हैं जो शिव के, तो ये तो अवधूत से भी आगे हैं। और इनको आप कई बार इष्ट देवता कह लें, कई बार इनको आप अंश अवतार कह ले, पर अवतार मतलब कि रूप लेके मनुष्य योनि में आए हैं, प्रकृति के गुणों से बंधे रहेंगे, तब भी अपना कर्म करेंगे। कई बार सिद्धियां दिखाएंगे, कई बार अपनी अवधूत का रूप दिखाएंगे, कई बार अपना विकराल रूप दिखाएंगे, कई बार अपनी शक्तियां दिखाएंगे, पर प्रेरित करेंगे कि सही मार्ग करो, क्योंकि यदा चरति श्रेष्ठस्य देवेतरो जना स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष मार्ग अपनाएगा, वैसे ही वैसे उसके पीछे उसके फॉलोअर चलेंगे। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो आपको भी मेरे सत्संग में आकर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। अपने को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट ना करें, अपने को छोड़ दें, सही मार्ग पे सरेंडर कर दिया, हे प्रभु अब जो तुम करोगे वो मुझे मंजूर है, मैं क्या कर लूंगा, मेरी क्या औकात है। तो ये अगर टेंडेंसी के साथ जाओगे, ये मेंटालिटी और सरेंडर के साथ जाओगे, जो करोगे मेरा भला ही करोगे प्रभु, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
बस अपना चैंट किए जाओ, कुंभक क्रिया किए जाओ, पंच प्रत्याहार त्रियोग में लगे रहो, निष्काम कर्म करो, भला करो दूसरों का, अपना कर्म भी करते रहो, फोकस अटेंशन के साथ करो। अगर ये सब हरकतें करेंगे दिन भर तो धीरे धीरे चक्र खुद ही आपके ऊपर उठते जाएंगे। इमोशंस आपके जो आपको एंग्जाइटी फियर के हैं वो करेज में बदल जाएंगे, जो ग्रीड है वो कंपैशन और एम्पैथी में बदल जाएगा। तो लस्ट एंगर ग्रीड को पार कर जाओगे। त्रिविधम नरकस्यम द्वारम नाश मात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एक बार लस्ट एंगर ग्रीड और अटैचमेंट रख लो, इनको अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर एक खुद ही ऊपर उठ जाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने को धीरे धीरे ऊपर उठने दें, रोज अच्छे अच्छे कर्म करें जो मैंने आपको बताया है पंच प्रत्याहार और त्रियोग के। उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे और आपको सेटिस्फैक्शन होगा, अंदर से आपको संतोष होगा। ये आप में उद्विग्न प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं आज कहाँ पहुंच गया हूँ, लगता है कि आज तो मणिपुर को पार करके ही उठूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा, वो खुद ही जाएगा ऊपर, खुद ही नीचे गिरेगा। उसका डांस देखते रहो, उसको विटनेस करते रहो और आगे बढ़ो। उससे अपने को अटैच मत करो, क्योंकि मन तो तुम हो नहीं। हाँ, बुद्धि की सहायता से लेकर सही गलत करने का जो निर्धारित करते हो वो तुमको बहुत सहायक होगा आगे अपने को निर्वाणा और सैल्वेशन के मार्ग में आगे ले जाने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।